अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने टेक्सोनोमिक रैंक्स को पढ़ा था और ये देखा कि तकरीबन 2 मिलियन स्पीशीज़ प्लांट्स और एनिमल्स की डिस्कवर हो चुकी हैं, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि दुनिया में लाखों स्पीशीज़ अभी भी अनडिस्कवर्ड हैं। इतने सारे एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समझने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत थी, इसलिए साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। ठीक है, लेकिन ये सिस्टम एक दिन में नहीं बना, इसके पीछे हज़ारों साल की हिस्ट्री छुपी है। आज हम जानेंगे इसकी जर्नी स्टेप बाय स्टेप सिंपल एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। द हिस्ट्री ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशियंट टाइम्स। क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और इसका अंदाज़ा इंसानों के उन्हीं दिनों से हो गया था जब उन्होंने अपने आसपास के जानवरों और पौधों को पहचानना शुरू किया। सबसे पहले है एरिस्टोटल। द ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल was the first who classified organisms into two groups, plants and animals. एरिस्टोटल एक मशहूर साइंटिस्ट और फिलोसोफर थे जो 384 बीसी में पैदा हुए और 322 में वफात पाई। बीसी का मतलब होता है कि बिफोर क्राइस्ट, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का वक्त है। एरिस्टोटल वो पहला शख्स था जिसने दुनिया के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, यानी प्लांट्स और एनिमल्स। The Arab scholar Abu Usman Umar al-Jahiz described the characteristics of 350 species of animals. अबू उस्मान उमर अल-जहीज़ एक अरब स्कॉलर थे। उनकी पैदाइश 781 में हुई और 869 एडी में डेथ हुई। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनाई, यानी जो कि एक लातीन ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है दी ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद का वक्त। अल-जहीज़ ने 350 मुख्तलिफ जानवरों की स्पीशीज़ की तफसील लिखी, यानी जैसे कि उनकी सूरत, उनकी आदतें और ज़िंदगी का तरीका लिखा था। ही रोट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आर्ट्स। अल-जहीज़ ने सबसे ज़्यादा चोंटियों की ज़िंदगी के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा कि आर्ट्स जो है वो मिलकर काम करती हैं, यानी टीम वर्क करती हैं। अपनी कॉलोनी में मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उनकी आसपास में राब्ता रखती हैं, यानी कम्युनिकेशन। यानी उन्होंने आर्ट्स के तरीके ज़िंदगी को डिटेल में समझाया। The Italian botanist Andrea Casalfini divided plants into 15 groups and called them genera. एक इटालियन बोटेनिस्ट यानी एंड्रियास कैसल्फिनिया ने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया। उन्होंने इन ग्रुप्स को जेनरा नाम दिया। ये सिस्टम ज़्यादा ऑर्गेनाइज था, जैसे कि इसने फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को अलग अलग कर दिया। The French botanist Tournefort introduced the taxa of class and species. फ्रेंच बोटेनिस्ट टॉर्नीफोर्ट ने क्लासिफिकेशन में दो नए टर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, वो था क्लास और स्पीशीज़। अगर हम एग्जांपल लें कि रोज़ यानी गुलाब की क्लास क्या है, फ्लावरिंग प्लांट, और स्पीशीज़ इसकी क्या होगी, रोज़ा इंडिका। द स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्ल लिनियस created a taxonomic hierarchy of organisms with 7 taxa: kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे कार्लिनियस ने मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। उन्होंने ऑर्गेनिजम्स के लिए 7 लेवल टेक्सा बनाए। क्या थे वो? किंगडम, जो कि सबसे बड़ा ग्रुप होता है, फाइलम यानी एनिमल्स के लिए, और प्लांट्स के लिए डिवीजन यूज़ करते हैं। क्लास में होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर्स। ऑर्डर में देखा जाए ग्रुप ऑफ फैमिलीज़, फैमिली में आता है ग्रुप ऑफ जेनरा, जीनस में आता है ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज़, और स्पीशीज़ में आता है कि सबसे छोटा और एक्सेक्ट ग्रुप। हमने देखा कि एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स और एनिमल में डिवाइड किया। अल-जहीज़ ने एनिमल्स की डिटेल स्टडी की। कैसल्फिनिया ने प्लांट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया, और टर्नीफोर्ट ने क्लास और स्पीशीज़ की टर्म दी। कार्लिनियस ने मॉडर्न 7 टेक्सा सिस्टम्स बनाए और साइंटिफिक नेम भी इसी ने इंट्रोड्यूस किया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।